तो हाँ जी भैया, सभी कुछ इसी तरह आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे, बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए भैया, हम क्लास को जहाँ से हमने लास्ट क्लास को एंड किया था, आज हम लोग उस क्लास को वहाँ से ही स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में अपना थ्योरी कंप्लीट कर लिया था और अभी हम लोग बेटा न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए, ठीक है बेटा जी, ये क्लास थोड़ा 30 मिनट से ज़्यादा हो सकता है, ऑलमोस्ट 1 आवर भी जा सकता है, जितना भी होगा। बट कोशिश है कि इसमें सारे मेथड्स आप लोगों से अच्छे से डिस्कस कर लिए जाए। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। जी सर, हमने लास्ट क्लास आपका यहाँ पे ओवर कर दिया था कि आपके पास कितने टाइप के मेथड होते हैं। नाउ आपका सबसे पहला मेथड स्टार्ट होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब तक आप एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं करेंगे, आप इसका सेकंड मेथड स्टार्ट नहीं कर सकते, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है। जब तक एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक कैपिटलाइजेशन पॉसिबल बेटा जी है ही नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज? बेटा ये वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो बिजनेसमैन आज एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है अपने पास्ट ईयर के बिहाफ पे, तो यही प्रॉफिट जब मैं ऑनर नया बनूंगा, एफर्ट्स मेरे तो होंगे नहीं, तो जब मैं नया ओनर बनूंगा तो ये प्रॉफिट मुझे कितने साल तक होता रहेगा, जो कि ओनरशिप के कारण ये अफेक्ट नहीं होगा। तो बेटा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम लोग एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सम ऑफ ईयर्स परचेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेकेंड फॉर्मूला होता है बेटा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद रखना, आप कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल अलग निकलता है और आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल डिफरेंट निकलता है। तो ऐसा नहीं कि नाम दोनों एक है तो गुडविल भी अमाउंट सेम अगर नहीं भैया, मेथड चेंज होता है, काम करने का तरीका चेंज होता है। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ईयर रखते हैं हम लोग, इसके लिए एक टेबल बनता है। ठीक है, इसमें जो आपके प्रॉफिट है वो रखा जाता है सर। ठीक है, और यहाँ पे वेट रखा जाता है। अब ये वेट आप अपने मन से भी ले सकते हैं और आप अपने गिवन क्वेश्चन के हिसाब से भी रख सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इसको ए इंटू बी करेंगे। ठीक है, ईयर्स आ गया, लेट से 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। प्रॉफिट आ गया, ये वेट जो मन करे आप वो रख सकते हैं। क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 दे रखा है तो 1 2 3 4 5 रख लेंगे। 5 4 3 2 1 दे रखा है तो 5 4 3 2 1 रखेंगे। बट ईयर का याद रखिएगा, क्योंकि ईयर 2026, 2024, 25 ऐसे 1 2 3 दे रखा तो उसी के हिसाब से चलेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट निकल के आएगा, और ये वेटेड प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है बेटा प्रोडक्ट। क्या निकल के आता है बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस वेटेड प्रॉफिट को हम लोग एक नाम और देते हैं बेटा प्रोडक्ट का। ठीक है, ए इंटू बी। तो टोटल आपका कितना आ गया, जो भी अमाउंट होगा यहाँ आ जाएगा। अब इसमें आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो कैसे निकलेगा, सब सिंपल है। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बेटा आपका टोटल वेट। जैसे ही आप टोटल वेट से इसको डिवाइड करेंगे सर, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास जस्ट जो आउटपुट निकल के आएगा उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं ऑन प्रॉफिट्स। उस कंडीशन में हमको आपके बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करना होता है, या इसको हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट का भी नाम दे देते हैं सर। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या फिर इसका सॉरी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, या फिर इसको एडजस्टेड प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो करना क्या होता है, करना क्या होता है, जो प्रॉफिट और लॉस गिवन होता है फॉर द ईयर, ठीक है, जिस भी साल का है, लेट से मैं 3 साल का डेटा पकड़ लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए, 2 साल में प्रॉफिट, 1 साल में आपको लॉस रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या करेंगे और यहां से लेस क्या करेंगे। देखिए, जितने भी प्रॉफिट, यानी ऐसे खर्चे जो बिजनेस के एक्सपेंस है ही नहीं और आपका बिजनेस में से काट के बैठे, उनको सबको ऐड करेंगे। और ऐसी इनकम जो बिजनेस की इनकम है ही नहीं, आपको उन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा। इसी से बनता है, अगर कोई आपका एबनॉर्मल एक्सपेंस है या फिर लॉस है इनकर्ड ड्यूरिंग ईयर, आप उसे वापस से ऐड बैक कर लेंगे। बट कोई आपका एबनॉर्मल गेन है, प्रॉफिट है, या नॉन रिकरिंग इनकम है, जिसका एक्सपेंस का नाम दिया था मैंने, क्या बेटा नॉन रिकरिंग इनकम है, इनको वापस से बेटा माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, अनरिकॉर्डेड इनकम है, तो अनरिकॉर्डेड इनकम को ऐड करेंगे। और कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, ठीक है बेटा, अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसको माइनस कर देंगे। बेटा मेरी बात समझ में आई, अनरिकॉर्डेड जो आपका एक्सपेंस है उसे माइनस कर देंगे। और क्या ऐड करेंगे, जैसे कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा क्या, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। देखिए, अगर आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो गया है, तो उसने एक्सपेंसेस को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। देखिए, जो पहले साल ओपनिंग स्टॉक है, तो किसी साल वो क्लोजिंग स्टॉक भी रहा होगा। इसीलिए अगर आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ है, तो आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को इंक्रीज करके बैठा होगा। जिस भी साल होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का तो ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हुआ है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हुआ है, तो सर उसको माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब जो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, मेरे पास मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस हो सकता है। ये फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस हो सकता है। ठीक है सर, ये फेवरेबल बैलेंस हो सकता है, या फिर आपका अनफेवरेबल बैलेंस हो सकता है। तो यहां से क्या बनता है सर आपका, यहां से बनता है आपका प्रॉफिट, यहां से बनता है आपका प्रॉफिट या फिर लॉस, जो कि आपका एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस, यानी जहां पे आप ये प्रोडक्ट रख रहे हैं ना, प्रॉफिट रख रहे हैं, यहां पे इसको पुट किया जाएगा। अगर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्ट रखेंगे। और जैसे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप रख रहे हैं सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट,
तो अगर इस पे एडजस्टमेंट है तो एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ भी रखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक ही फॉर्मूले में ज़्यादा समझा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस आपको एक्सप्लेन ना किए जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा। नाउ ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ जाएं। ग्रेट। तो ये आपका इसका आपका ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन वाली कहानी हो गई, जहां पे आप प्रॉफिट को ब्रेक करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है, एक याद बात याद रखना, बिजनेस में दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो मेरा अनुमान होता है कि ये भविष्य में कमा लूंगा, और एक एक्चुअल अर्न प्रॉफिट। तो ये जो अर्न प्रॉफिट होता है आपका, जो आपने एक्चुअल अर्न कर लिया, ये एडजस्टमेंट उसी पे हो सकता है, आपके एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे ये एडजस्टमेंट बेटा जी हो नहीं सकता। आई होप मेरी बात आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्लास में बस मैं खाली फॉर्मूले फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ, और ये जो आपका है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपको ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन होगा, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन होगा। इसके लिए आप कुछ भी करने की आवश्यकता बेटा जी आपको नहीं है। हम लोग आगे बढ़ जाएं सर? जी सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपका क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और साथ साथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ओवर हो जाता है। नाउ अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता क्या है? ये वो प्रॉफिट होता है, यानी इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल निकालने का प्रॉफिट का फॉर्मूला यही होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये ऑलवेज गिवन होगा, आपको इसके लिए सोचना ही नहीं है। लड़ाई किसकी? सुपर प्रॉफिट। ये दोस्त, ये वो प्रॉफिट होता है जो आपका इन एक्सेस, या फिर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है ऑन एवरेज बेसिस ग्रेटर देन आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वो आपके एस्टिमेटेड प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। जो अराइज होता है ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, और मार्केट। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वही तो देखना है कि आप मार्केट में गुड रेपुटेशन कारण कितना पैसा अर्न कर पा रहे हो, क्योंकि सच कोई गुडविल को एक इंटेंजिबल एसेट है, उसे आप मेजर नहीं कर सकते। बट एक तरीका बता दिया कि अगर आप अपना बिजनेस बेचने जाओगे तो आप अपने बिजनेस में जो 15 साल 10 साल आपने लगा के काम किया, आप उसके एफर्ट्स के लिए कितना चार्ज करोगे, ये उसकी बात करता है। बेटा मेरी बात समझ में आई? चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, याद रखना, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस मेथड। आपने प्रीवियस मेथड में इसको डिस्कस किया है। अभी आपने समझा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है आपका, ये आपने समझा। और इसमें आपने ये भी समझा कि अगर इसके ऊपर एडजस्टमेंट होगी तो आप क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट पे आकर के। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपको वर्ड समझ में आए, नॉर्मल प्रॉफिट
और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को एडजस्टेड प्रॉफिट का नाम देते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है ये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है बेटा, जो आपका प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट होता है जो एक मार्केट रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात समझ में, ये तो आप कैलकुलेट करना सीख ही चुके हो कि आपका एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, सिंपल मेथड में कैसे होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो ये वही चीज यहाँ पर रिपीट करूँ तो बेटर ऑप्शन है कि इसको रिपीट ही ना करूँ। अब इसमें क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपका नॉर्मल प्रॉफिट या फिर बेटा आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बड़ा ही सिंपल है, फॉर्मूला क्या लगेगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। चलिए अगला पॉइंट आगे बढ़ सकते हैं सर। हम्म, तो इस तरह से अब दिमाग में एक चीज समझ में आ गया, ये क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम बिजनेस है ऑफ सिमिलर बिजनेस इन मार्केट। जो आपके मार्केट में अदर लोग कॉम्पिटिटर्स आपका रन कर रहे हैं बिजनेस, उनको जो रिटर्न्स मिलता है वो ये रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट का। ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या है। बड़ा ही सिंपल है, जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा डाला है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड का नाम देते हैं। इसकी दो अप्रोचेज होती है, इसकी टू अप्रोच होती है बेटा। एक तो एसेट्स अप्रोच होती है, आप एसेट्स के तरफ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और एक बेटा आपकी लायबिलिटीज अप्रोच होती है कि आप लायबिलिटी साइड से पैसा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, जब मैं एसेट्स अप्रोच की बात करता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए, सम टाइम क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, सम टाइम क्या हमको कैलकुलेट करना होता है, याद रखिएगा। तो जब आपको बैलेंस शीट में गिवन है, सॉरी आपको डेटा में गिवन है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैंने पार्टनर्स इन द बिजनेस, वो आपको कैपिटल गिवन कर रखा है, आपको सोचना नहीं है। बट आपके पास एसेट्स का साइड का बैलेंस है, लायबिलिटी साइड का आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आपको स्पेसिफिकली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बता रहा बिजनेस में बिजनेसमैन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करना होता है। जब हम लोग एसेट्स अप्रोच लगाते हैं तो रखते हैं टोटल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, बट इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं बेटा, एक्सक्लूड कर देते हैं क्या क्या। सबसे पहले अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है,
एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट या अपीयर्ड इन बैलेंस शीट, तो आप उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। सेकंड, आप अपने बिजनेस के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम नॉन ट्रेड ही मानते हैं। सी, आपका फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है आपको बता दूं, जैसे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर या फिर शेयर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस आप सभी जानते हो बेटा, आपके लिए लॉस होता है। और तीसरा क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपके तीनों क्या हैं बेटा, आपके फिक्टिशियस असेट्स है। चौथा आइटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो आपके ये नेट असेट्स है, ये क्या ये बेटा, नेट असेट्स। इस नेट असेट्स में से माइनस कर देंगे आपकी बिजनेस की जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगी, चाहे बेटा वो आपकी करंट लायबिलिटी हो लायबिलिटीज हो। अभी जो आएगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। मेरी बात समझ में आई? क्या आएगा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आई बेटा? क्लियर है मेरी बात अच्छे से? नाउ, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी हमको अगला क्या करना होगा उस पे फोकस करते हैं। ये तो आपका हो चुका है। अगला काम क्या है, जब आपकी लायबिलिटी अप्रोच आती है, क्या आती है सर? लायबिलिटी अप्रोच। तो हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल रखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट से एक्स का और वाई का है, तो मैंने एक्स और वाई का रख लिया। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो एक्स और वाई का वो भी बैलेंस रख लेंगे। ठीक है बेटा। बट सपोज करो कि इस पार्टनर का इफ डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस है किसका, ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, तो उसे एक्सक्लूड कर देंगे। पूरी की पूरी क्वेश्चन बुक के अंदर इस चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट याद रखेगा डेबिट बैलेंस तो माइनस करके चलेंगे। ओके। प्लस करेंगे इसमें अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। ओके। अभी जो मेरे पास प्रॉफिट, ये जो अमाउंट आएगा, ये मेरा टोटल कैपिटल निकल के आएगा जो मेरा बिजनेस, मैंने बिजनेस में पैसा डाला हुआ है। बट इसमें से आपको लेस क्या करना है, याद रखना ये तीन चीजें। अगर आपके बिजनेस में आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्ट इन माइनस कर देंगे। ओके। अगर आपके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है सर, हम इसको भी माइनस कर देंगे। एंड थर्ड वन इज आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आप इसको भी माइनस कर देंगे। यानी तीनों फिक्टिशियस एसेट्स बेटा एक तरह से
एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या आ जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी सर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो इस तरह से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होता है, इस तरह से क्या होता है सर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट बेटा जी, गेटिंग माय पॉइंट बेटा जी। चलिए चलिए, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। तो इस तरह से ये बेटा आपका कंटेंट क्या हुआ बेटा हमारा, अल्टीमेट आपने बैलेंस शीट में ये भी सीख लिया कि एसेट्स कैसे निकलता है और लायबिलिटीज कैसे निकलता है, वो हम सब ऑलरेडी अच्छे से कवर कर चुके हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ नाउ अब नेक्स्ट काम क्या है, यानी इसी के ऊपर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न की मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज की, आपकी गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट कैपिटल मेथड जो है उसमें आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर, ये काम तो हो गया, अभी सर हमको अगला मेथड कौन सा करना होगा। देखिए, मैं इस पूरी क्लास के अंदर आपको मेथड का रिवीजन करा रहा हूँ, मैं इसमें सिंगल न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ। मतलब पहले मैं इसमें फॉर्मूले की बात करूंगा, अगला जो क्लास होगा 2 क्लासेस और गुडविल के ऊपर लेके आऊंगा, उसमें एक एक क्लास के अंदर अलग अलग मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तो एक में थ्योरी हो गया, एक में न्यूमेरिकल हो गया, 3 न्यूमेरिकल हो गया, तो आपका गुडविल बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 26 मिनट हुआ है और 4 मिनट मुझे और लगेगा और आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा अभी हमारे पास तीसरा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। इसमें देखिए अब आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आपने सीख लिया, एवरेज प्रॉफिट आपने सीख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट सीख लिया, उसी के बिहाफ पे रखेंगे। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर आपने अपना एवरेज प्रॉफिट बेस लिया है तो गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अब ये बता रहा है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड, आपको इस फॉर्मूले के लिए भी जरूरत है। यानी जितना ऊपर अभी तक सीखा हाउ टू कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब तक ये आपको नहीं आएगा आप कैपिटलाइजेशन मेथड को कर नहीं पाएंगे। और याद रखिएगा कैपिटलाइजेशन मेथड में चाहे आप एवरेज प्रॉफिट बेसिस को यूज़ करें चाहे सुपर प्रॉफिट को यूज़ करें, गुडविल ऑलवेज इक्वल आएगा। मैंने एवरेज प्रॉफिट में बताया था कि आपका एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल की अमाउंट दोनों की अलग अलग होती है, बट कैपिटलाइजेशन मेथड में आप चाहे एवरेज प्रॉफिट को बेस लें चाहे सुपर प्रॉफिट को बेस लें, आपका दोनों गुडविल इक्वल आएगा। अब ये बोल क्या रहा है, मैंने कहा लेट से मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, बट मैंने प्रॉफिट कमाया 1,50,000, इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था 10%। मतलब अगर मैं बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाता तो मुझे मार्केट रेट से 10% मिलता, मतलब मेरे बिजनेस का जो मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट था वो था 1 लाख रुपया, बट मैंने अर्न कितना कर लिया बेटा 1,50,000। ये अर्न क्यों किया होगा, या तो मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, मेरी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी होगी, ये दो ही कारण होंगे जिसके कारण ये अच्छे से वैल्यू होगा। जी सर बिल्कुल समझ में आती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सेम रेट से मैं 1,50,000 पे रिटर्न्स के बिहाफ पे बात करूं तो मुझे इस पैसे को कमाने के लिए कितना लगाना पड़ता। इसीलिए बेटा इसे मैं 10 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि इस पैसे को कमाने के लिए मुझे एटलीस्ट 15 लाख रुपए बिजनेस में डिपॉजिट इन्वेस्ट करनी पड़ती, बट यही पैसा मैंने कितने लाख लगा के कमा लिया बेटा 10 लाख। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने इन्वेस्ट ही नहीं किया बट मैंने उस पर रिटर्न्स कमा लिया, उसको बोलते हैं गुडविल। उसको क्या बोलते हैं सर,
गुडविल बोलते हैं। देखिए, हो सकता है कि आईएससी वाले बच्चे इस क्लास को इस तरह से ले ले कि सर आप इतना बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में क्यों बोल रहे हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। इंग्लिश हो सकता है कि आपकी बहुत बेहतर है, इंग्लिश में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मेन है मुद्दा अकाउंट्स पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं आपको इतनी अच्छी दे दूंगा, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह से एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट आता ही क्या है, ये अराइज ही क्यों होता है। गुड मार्केट रेप्यूटेशन। आपकी अगर मार्केट में रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है तो बेटा सुपर प्रॉफिट आपको होता है। तो चलिए, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इसमें से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट आ ही किसके कारण रहा है। अगर आपके पास पैसा रेप्यूटेशन का आ रहा है, पैसा ही रेप्यूटेशन का कमा रहे हो, तो इजीली है उस पैसे को कमाने के लिए लगाना कितना पड़ता, वही चीज कैलकुलेट करना है। लेट से मेरे पास, मैंने कहा मैंने 15 लाख रुपया कमाया, 1,50,000, बट मेरा ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है जो मैं बिजनेस से कमाता हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट। और मुझे अब इसको कमा, जो मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो कितना मैंने मान के चला कि मुझे 1 लाख रुपए का होगा। और बेटा 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, कितने परसेंट से रिटर्न, 10% से रिटर्न, तो 1 लाख आता। मतलब ऑलमोस्ट आपने 50,000 एक्स्ट्रा अर्न किया, सुपर प्रॉफिट हो गया। बस यहाँ पे पुट करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 10 × 100, यानी इस पैसे को अर्न करने के लिए आपको बिजनेस में इन्वेस्ट कितना करना पड़ता, 5 लाख, जो कि आपने नहीं किया। और यही क्या है, आपकी गुडविल है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये 32 मिनट का लेक्चर है, और मैं यदि इसको लाइव क्लास में लेता तो मेरा 1 आवर जाता, बट रिकॉर्डेड में क्या होता है कि टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है हर एक चीज़ को एक बार में। बट मेरी आशा है, कोशिश है कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं हुई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जैसे तरह मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।